الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم मोमिन के अकीदों में ये बड़ा कीमती अकीदा है कि आदमी अल्लाह को सिर्फ एक माने और किसी की इबादत करे, उसी से मदद मांगे। जितने अंबिया आए वो तमाम का भी दावत का तरीका ये था कि अल्लाह को एक मानो, एक जानो और एक ही अल्लाह की इबादत। शिर्क अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। कुरान करीम में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह लुक़मान। लुक़मान कौन है? लुक़मान नबी नहीं थे, हकीम थे। ये हकीम नहीं दवाएं देता है, बल्कि दीन में बड़ी महारत रखने वाले जो हैं उसे हकीम कहते हैं। पहले आदमी आलिम बनता है, फिर फकीह बनता है, फिर हकीम बनता है। जब ये नबी नहीं थे, कुरान में इनका तज़किरा क्यों किया? इसके नाम से सूरत क्यों आई? जवाब, अरब में हजरत लुक़मान के ज़र्बुल अब्सार बहुत बयान करते थे अरब लोग, उनकी बातें चलती रहती थी। तो कई कहावतें, कई मलफूज़ात, तो पूरी सूरत लाकर मुशरिकीन ने मक्का को कहा कि तुम शिर्क में उतरो, जबकि जिस लुक़मान को तुम मानते हो वो लुक़मान एक अल्लाह के कायम है। चुनांचे हजरत लुक़मान फतवा भी देते थे। अल्लाह ने इल्म में बहुत समझ अता फरमाई थी, फतवा भी देते थे। फिर उसी जमाने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। लुक़मान ने फतवा देना छोड़ दिया और सीधे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए और ऐलान कर दिया, आज से फतवा दाऊद देंगे, वे नहीं देंगे, क्योंकि ये नबी उनको फॉलो करना शुरू। बेटे को वसीयत की है हजरत लुक़मान ने दुनिया से जाते जाते, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे
छोटे बेटे शिर्क मत करना। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इस बिना पर कि शिर्क ये जुल्म अज़ीम है। शिर्क को जुल्म कहा। ताकतें दुनिया में लोगों के पास बहुत हैं, लेकिन अल्लाह के पास जो ताकत है वो ताकत किसी के पास नहीं। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है, सबसे बड़ी क़ुव्वत अल्लाह ताला की। बंदे तो बेचारे कमजोर है। कितना कमजोर है इंसान? नाखून उसकी हद से ज्यादा अगर कट जाता है तब भी परेशान हो जाता है। एक कांटा पैर में चुभ जाता है, पूरा जिस्म परेशान हो जाता है। एक नैया पक जाता है, इंसान हैरान परेशान हो जाता है। अब इंसान बात हवा में उड़ने की भी करता है, पृथ्वी पर जाने की भी करता है, सुरैया की भी करता है, लोहे को उसने मौत भी कर दिया है, लोहे को मनो टनो हवा में उड़ाता भी है, लेकिन कमजोरी का आलम यह है कि खुद कभी नहीं उड़ सका। कितने भी हाथ हिलाएगा लेकिन जमीन से 2 फुट ऊपर भी नहीं जाएगा, और जाने की कोशिश करेगा तो जल्दी नीचे आएगा। ये इंसान की बेबसी और बेकसी का आलम। बच्चे को देखा है आपने? जब आदमी पैदा होता है तो कहीं पेशाब में लथड़ा है, कहीं पाखाने में लथड़ा है। जब तक मां साफ नहीं करती पेशाब में भागता है। ये इंसान की कमजोरी का आलम। न खुद से अपना पाखाना साफ कर सकता है, न पेशाब ठीक कर सकता है, फिर भी दावे बड़े बड़े करता है। और अल्लाह ताला इस बड़े दावे को तोड़ते रहते हैं और अपनी वहदानियत और अपनी अज़मत साबित करते रहते हैं। अभी चंद सालों पहले कोविड आया था, एक बैक्टीरिया था। क्या बैक्टीरिया था आज तक डॉक्टर समझ नहीं सके। जो दवाएं थी वो भी अंधाधुंध थी। जो डॉक्टर नहीं था वो भी डॉक्टर बन गया। घरों के अंदर नमाज होने लगी, जो खतीब नहीं था वो भी खतीब बन गया। हर जुमा को मुझे फोन आते थे कि आज मैं खुतबा देने वाला हूं घर पे, बस वो क्या रहेगा बताना पड़ता है। ये मज़मून पर बयान फरमाइए और फिर नमाज पढ़ाइए। तो अर्ज करने का मंशा क्या है? छोटा सा बैक्टीरिया हवाई जहाज बंद, एयरपोर्ट बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, दुकान बंद, मकान बंद, कारोबार बंद, होटल बंद। अरे क्या है दुनिया? क्यों इतना बिल्कुल सब बंद है? कहा कोविड आया, अरे हिटलर आया था तो भी घर बनने पर लोग कहते थे हिटलर का भी बाप सब बंद कर दिया। अल्लाह ने साइंस वालों को बताया तुम बड़ी तरक्की की बातें करते हो, एक बैक्टीरिया मैंने छोड़ा है, अब तलाश करो, देखे तुम्हारी टेक्नोलॉजी का। एक जरसूबे ने जो अल्लाह ने छोड़ा
अल्लाह की ताकत। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। हमारे लश्कर कितने हैं भाई? इंडिया वालों के पास क्या लश्कर? नेवी, एयरफोर्स और लैंड फोर्स, 3 है बस। अल्लाह फरमाते मेरे पास मच्छर का भी लश्कर, खटमल का भी लश्कर, चींटियों का भी लश्कर, हवा का भी लश्कर, बारिश का भी लश्कर, सैलाब का भी लश्कर। कितने लश्कर गिनोगे? अनगिनत लश्कर है मेरे। आर्मी मेरी इतनी, चंद साल पहले जब पहली मरतबा मैं यहाँ आया तो हाफिज अब्दुल गनी साहब मुझे लाए, सत्य वाले। फिर उसके बाद पहचान हुई आज वो 2 हीरे नहीं वरना वो यहां होते। एक हाफिज अब्दुल गनी साहब, एक हाफिज शमसुद्दीन साहब जो सत्य वालों के यहां बैठते थे अफीम में। इन हजरात का ईमान पहाड़ की तरह था। तो उन्होंने एक मरतबा को बुलाया था, दोपहर को मस्तूरा का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इतनी बारिश हुई कि औरतें घर में से निकली, प्रोग्राम फेल हो गया। प्रोग्राम सजाया था, यूं करेंगे, सब धरा के धरा रह गया, प्रोग्राम फेल हो गए। हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग ये समझते हैं हम कुछ कर रहे हैं, हमारे करने से कुछ होता। रोजाना सुबह में उठ के आपकी कितनी प्लानिंग करता। हजरत अली फरमाते आरफ़्त रब्बी बिफ़स्लिल अज़ाय, मैंने अपने परवरदिगार को इरादों के टूटने के जरिए से पहचाना। इरादा मैं करता हूं और कोई तोड़ता है, इरादा मैं करता हूं और कोई तोड़ता है। बस उसी अल्लाह को मानने का तरीका क्या है कि उसके नाम की रट लगाओ। जब उसको बड़ा माना है, उससे बड़ा कोई है नहीं, तो नाम भी उसी का, रट भी उसी की लगाओ। क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? अल्लाह के नाम की रट लगाने से क्या होगा? फरमाते अल्लाह की नाम की रट लगाने से दिल में अल्लाह है, और दुनिया की रट लगाने से दुनिया। राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा कहती है मन अहब्ब शैअन अक्दर ज़िक्रुहु, जो जिस चीज को पसंद करता है वो उसका जिक्र भी कसरत से करता है। जैसे कि मैं ऊँट पसंद करता हूं तो मैं महमूद भाई से भी दरखास्त करता हूं मेरे लिए ऊँट लाना। फिर यहाँ के हमारे जो हजरत हैं उनसे भी दरखास्त करता हूं ऊँट लाना। तो जिस चीज से मोहब्बत होती है उसका जिक्र कसरत। हमारी मोहब्बत अल्लाह से, लिहाजा उसका कसरत के साथ जिक्र होना चाहिए। दिल में अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह होना चाहिए। कोई तकरीर नहीं कर रहा, जिक्र कर रहा। तो महबूब भाई ने कहा जब आ रहा है तो जितने भी 2, 4, 5 हमारे हाथ में आए थोड़ा जिक्र कर ले। हम लोग सुबह में नमाज के लिए सर्दी में उठना अजीमत है, बड़ा काम है। सुबह में उठना, ठंडे पानी से वुजू करना और बेहतरीन वुजू करना जन्नत की ज़मानत। तो मोमिन के दिल में अल्लाह बन जाए। एक मकबूला क्या करे, मलफूज क्या करे, अपनी बात करो।
हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते थे कि अल्लाह का नाम इतना बोलो, इतनी बड़ाई बयान करो कि तुम्हारी बड़ाई तुम्हारा दिल से निकल जाए, अल्लाह की बड़ाई। क्या है? अल्लाह के फज़ल से मैंने ये काम किया, अल्लाह मुझे ले गए, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने मुल्क दिया, अल्लाह ने मकान दिया, अल्लाह ने शोहरत दिया। देने वाला कौन? एक अल्लाह। तो अब ये बात निकल जाएगी कि मैंने किया। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बकरी बारे के अंदर मैं कर रही थी, कस्साब ने उसको उठाया और ले जाकर के मस्बह में ज़बह कर दिया, उल्टा लटका दिया, चमड़े निकाल दिए, टुकड़े करके रख दिए और कहा ले मैं का काम ये, मैं का काम। और एक होती है मैना को पिंजरे में रखते हैं, फल खिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं, फिर काली मैना को फेंकते हैं। तू कौन? वो जवाब देती है मैं कोई हैसियत। तो जब मैना अपने वजूद का इनकार करती तो क्या होता है नतीजा? तो नतीजा ये होता है कि मैं बना इंसान के दिल से निकल गया। अल्लाह इज्जतें, अल्लाह वालों की इसलिए इज्जत। ख्वाजा अजीजुल हसन फजूर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक गुरबा था, हैरान बहुत करता, बहुत हैरान करता। गवर्नर ने कहा था बेटा पैसे भी आ जाएंगे, घर में से मुसीबत भी जाएगी। और इतना बड़ा डेप्यूटी कलेक्टर अंग्रेजों के जमाने में वो फुटपाथ के ऊपर मुर्गा लेके बैठे ना, वो मुर्गा लेके बैठ के 10 रुपये में मुर्गा, 10 रुपये में मुर्गा, जमाने में 10 रुपये बहुत हो जाता, तो 10 रुपये फकीर की नहीं पकड़ा। 10 रुपये में मुर्गा ले जाओ, लोग आते थे, मुर्गा ऊपर से देखा, नीचे से देखा, तो अच्छा मुर्गा है, क्यों बेच रहे हो? पैसा काटता है, क्या अपनी चीज का है बयान करते हो, और मैं सच्चाई बयान करके बेचना है, झूठ बोल के बयान। जो है सो है, तुमको काटने खा जाने का है, तो ये काटे निकाले सीधा तुम्हें इसको काटता होगा। मेरे दोस्त चाइना गए, कोई स्टेडियम में मैच देखने गए, वो बड़ी लाइट आ गई है, उसके नीचे बैठे, उसके पड़ोस में चाइना वाला बैठा, और बाप अलास्टर आता है, जो रोशनी के अंदर एक युवा आता है, बाप अलास्टर। तो वो जो है ऊपर से लाइट से टकराकर नीचे गिरा, चाइना वाले ने झट से पकड़ लिया, मार तोड़े और चपड़ 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 खा गए। पड़ोस वाले को तो देख कर तय होने लगे, ऐसा कीड़ा खा गया। उससे पूछा, ये कीड़ा खा गया? कीड़ा हमारा सामान खा जाता है, कीड़ा हमारा अनाज खा जाता है, इसलिए इसका खुलासा ये है कि हम इसको खाते हैं। तो आज हम लोग जमा क्यों हुए? अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। इस दुनिया में सब है और ये बनाया है अल्लाह ने, और इंसान
इंसान का मिजाज यह है कि अल्लाह को याद नहीं करता, बाकी सबको याद करता है। अभी परसों मेरा एक सफर था, दाहोद पे आता। दाहोद बहुत दूर है, हमारे 350 किलोमीटर का फासला है। तो बड़ौदा में न्यूजीलैंड के और इंडिया के बेवकूफ क्रिकेटरों की मैच थी। वहां जो पार्किंग था उस पर जो मैंने नजर डाली, 10,000 गाड़ी खड़ी, लकड़ियों का तमाशा देखने के लिए 10,000 तो गाड़ियां खड़ी, टिकट फुल। मैंने कहा भाई तो सब लोग कहां से आए? 10,000 तो कुछ इनाम ले जाते हैं। इनाम का है कि 10,000 रुपए की टिकट खरीदी लोग काय के लिए? ये लंबों की तरह दौड़ते उनको देखो क्या मैदान में इधर उधर दौड़ेगा। हमारे बेचारे मदरसे में उस्ताद था, उनको मैच देखने ले गए। पूरा दिन उन्होंने मैच देखी, इंतकाल हो गया। तालिब इल्मों को पूछा कि वो लंबे कोट वाले नहीं खेलता, सब टी-शर्ट वाले खेलते हैं तो लंबे कोट वाले तो नहीं खेलते। अरे भाई वो आया वो नहीं बेचारा हमारे मौलवी इतने साले। एयरपोर्ट के ऊपर छोटा सा कुत्ता अल्सेशियन लेके चल रहा था। मौलाना इब्राहिम देवड़ा को साथी ने कहा देखो बिल्ली कितनी अच्छी है। उन्होंने कहा बिल्ली नहीं कुत्ता है। तो मैं बात कह रहा था कि इंसान के अकल का कोई ठिकाना नहीं, इसकी ताकत का कोई मिसाल नहीं, फिर भी जाता है बड़ा बड़ा। अल्लाह एक मिनट के अंदर इसको ठंडा कर देता है। पहलवान अपने पैर हाथ मारता, आ जाओ इतने बड़े पहलवान हैं, अखाड़े के अंदर मिट्टी चढ़ा दो। लेकिन जब उसको बुखार आता है तो वो मिट्टी चाटता पड़ जाता है जमीन के ऊपर। हमारे हजरत खाकी फरमाते हैं बुखार का अल्लाह ताला भला करे कि 2 दिन में बड़े बड़ों की अकड़ निकाल देता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में गिरकर गुलो गुलजार अपने आप को मिटा। जिक्र का लोग कहता है जिक्र करने उठाए करने जो तू करके देख तो फिर तुझे पता चलेगा। मैंने पहले ये कहा कि महबूबा आपकी ये गोश्त की क्या तरकारी है? उन्होंने कहा खाके तो देख पहले, अभी से डिश नहीं रखी उससे पहले नाना क्यों कर रहा? डिश आए जब फिर देख रहमतुल्लाह का मजा क्या है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई अल्लाह जब अल्लाह की लत पड़ जाएगी, अल्लाह करने में जो मजा आएगा वो दुनिया करने में नहीं आएगी। हजरत अबू बकर को पूछा कि आपको क्या में मजा आता है? कब मेरे पास पैसे हो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालूं, इससे ज्यादा मजे की कोई चीज और क्या में मजा आता है? फरमाया अल्लाह ज़बान पे और मैं जिक्रुल्लाह करूं, इससे प्यारी कोई चीज नहीं। क्योंकि जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। थोड़ी देर जिक्र दूसरे अहबाब की मस्जिद से आगे ये छोटी छोटी तस्वीर हजरत मौलाना जो है नाराज हो जाएंगे कि एक तस्वीर का जिक्र कर रहा है। अब हल्के हल्के से जिक्र करना मजमा कब है? जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचो आप
शुरू कर दिया। यार
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन तुंजीना बिहा जमील अहवाल वल आफात तक़दी लना बिहा जमील अल हाजात तहदिरना बिहा मिन जमील सय्यात तरफउना बिहा इंदका अअला दरजात तवल्लगना बिहा सल्लयात मिन जमील खैरात फिल हयात बाद ममात इन्नका अला कुल्लि शै अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مجاهدا إلا رحمته ولا مظلوما إلا قدرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا غياث المستغيثين أغثنا. ऐ अल्लाह हमारे खुदानियों से अपना फज़ल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, आफियत के मामले फरमा।
इलाहुल आलमीन हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, तेरा नाम लेना मंजूर फरमा, और इलाहुल आलमीन जो हजरात जमा हुए उनको कबूल फरमा, हमेशा दायमी जिक्र के लिए कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे हाजी अब्दुल गनी साहब और शमसुद्दीन साहब की मग़फ़िरत फरमा, दोनों हमारी मजलिस के जवाहिरात जहाँ सुनते थे आते थे, अल्लाह की कब्रों को नूर से मुकम्मल फरमा, उनकी औलाद अफ़ाद को खुशियाँ फरमा। हमारे हाजी महबूब साहब सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा, उनकी बरकत से ये मजलिस कायम है। ऐ अल्लाह उनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत अता और जो बीमार है सबको शिफा अता। ऐ इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा, जब वक्त आखिर हो कलमे वाली मौत, हुस्न खातिमा अता फरमा, सुए खातिमा से दुआएं अपने फज़्ल और करम से बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।